कार्तिक मास में जो भी व्रत पूजा की जाती है वो अक्षत हो जाती है। इसे अक्षत मास भी कहा जाता है। तो आइए पंच भिक्षु जो व्रत है उसकी पूजा का क्या विधान है। तो देखिए, कार्तिक मास में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी और द्वादशी तिथि को उपवास रखा जाता है और त्रयोदशी को भोजन किया जाता है। फिर 14 और पूनम को उपवास रखा जाता है और बाद में पूर्णिमा के दिन 5 चीज़ें ब्राह्मण को दी जाती हैं, दान किया जाता है। इसी प्रकार 4 वर्ष तक जो कार्तिक उतरते के जो पंच भिक्षु है वो किए जाते हैं। और या तो हर वर्ष 5-5 चीज़ें ब्राह्मण को देते जाएं, या फिर 5 साल जब पूरे हो जाएं इस तरह से व्रत रखते हुए, तो 5 जो जोड़ा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा करें और उनको दान आदि दें। और इसके बाद जो आपके घर में आपकी सास हैं या आपकी जेठानी है, उनको पैर छूकर उनको साड़ी वगैरह दे और उनका आशीर्वाद लें। तो आइए, जो पंच भिक्षु की जो कहानी है वो इस प्रकार से है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने जाती थी। वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वो भी गंगा जी में नहाने जाता। सोचता, मैं इतनी सुबह स्नान करने आता हूँ, लेकिन मुझसे भी पहले कौन यहाँ पर नहाने आता है। 5 दिन कार्तिक के जब रह गए तो उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी कि राजा का बेटा आ रहा था। आवाज़ सुनकर वो जल्दी से जाने लगी, क्योंकि वो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। और जल्दी जल्दी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ऐसा कहलवा दिया कि जिसकी भी ये माला और मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात के लिए आएगी। साहूकार की बेटी ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो जब सुबह आई और उसने पहली पौड़ी पर पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा को नींद आ गई। वो जब नहा धोकर जब जाने लगी, तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गले डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीरा भी साख भरता है? तो वो बोली, सुआ सुआ सुबह हो तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वो आई थी? उसने कहा, हाँ आई थी। राजा के लड़के ने पूछा, वो कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली जैसी झल, केले की तरह कामिनी, और उसका रंग है वो गुलाब की तरह था। राजकुमार ने कहा, आज मैं अपनी उंगली में उसने अपनी उंगली को चीर लिया और उंगली को चीर कर बैठ गया और बोला, देखता हूँ आज मुझे कैसे नींद आएगी। दूसरे दिन फिर वो अपनी उंगली चीर कर लेट गया और जब वो आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वो नहाकर चली गई। तब उसने उस तोते से पूछा, उसकी कही हुई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आज तो आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। वो रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वो आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो मैं बिना ही बिस्तर के बैठूंगा। वो रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी
और आंख बंद करके चली गई। तो राजकुमार ने उठकर देखा कि वह नहाकर चली गई है। वह बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रख के बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी, और अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई। साहूकार ने कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। बहू ने भगवान से बार बार प्रार्थना की कि 4 रातें तो निकल गई हैं, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तोते ने कहा, वो आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े ही दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वो तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए ये रोग लगा है इसे। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार के जो बहू है उसको धर्म की बहन बनाए, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है वो। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। तब राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। ये पंच भिक्षु देवता जैसा साहूकार की बहू का सत रखा है, वैसा सबका रखना। जो भी कहे सुने, हुंकारा भरे, पूरे परिवार का सत रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर आंवला जिसने सृष्टि रचाई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह की रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो ये थी पंच भिक्षु व्रत की कथा और उसका विधान। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।